हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? और सबकी स्टडी कैसी चल रही है? होप अच्छे से कर रहे होंगे आप सब। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक करा है, उसके दो पार्ट्स थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? तो अगेन बोलती हूँ, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करो, ट्रांसलेट करो। इसमें क्या बोला गया है कि क्या पॉसिबल है कि हम डिजाइन कर पाए एक रेक्टेंगुलर शेप का मैंगो ग्रोव, मतलब आम का बगीचा, आम का बाग बोल लो, ठीक है। whose length is, जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस है। लेंथ दुगनी है ब्रेथ से। तो मैंने पहले ही बोला था, जो कम है या ज्यादा उसको तो अज्यूम नहीं कर सकते, जिसके कंपैरिजन में वो कम और ज्यादा है उसको हम अज्यूम करेंगे, हम ब्रेथ को अज्यूम करेंगे। गॉट इट? एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया हमें कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आपको क्या निकालना है? उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। बच्चा देखो, अगर इस टाइप में आपको नजर आ जाए, इज इट पॉसिबल या सिचुएशन पॉसिबल है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर दिख जाए तो आपको यही करना है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। आपको देखना वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब रियल रूट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर रियल रूट आ रहे हैं तो आपकी जो जो भी उन्होंने इज इट पॉसिबल पूछा होगा या कुछ भी किस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा होगा तो वो पॉसिबल होगा अगर रियल रूट वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही होगी। डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी रियल रूट निकलते हैं। तो आपको बस यही चेक करना है कि वो आपका ग्रेटर देन, डिस्क्रिमिनेंट जो ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है या लेस देन जीरो है, बस यही चेक करना। उसके अकॉर्डिंग आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, देखो लेट आपका लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ के कंपैरिजन में। लेट ब्रेथ, आपकी जो ब्रेथ ले ली हमने, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हमने ले ली x मीटर। गॉट इट? एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, इन्होंने बोला लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब 2x। ठीक है, मीटर आ गया ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसका एरिया, जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया जो आया, एरिया दैट इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया होता क्या है रेक्टेंगल का? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ जो है, दैट इज 800 मीटर स्क्वायर। गॉट इट? तो लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 2x, और ब्रेथ कितना दे रखा है? x। तो ये 800 आ गया। गॉट इट? तो ये आया 2x इंटू एक्स, क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया। 8 यहाँ प्लस का था, इधर आके किस चीज का हो गया? माइनस का हो गया। साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है। अब यहाँ से हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो हमने 2 निकाल लिया बाहर, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4, वेट, 2 4 जा 8, और यहाँ पर आएगा 400। गॉट इट? 2 4 जा 8, आगे 2 0 है तो ये आएगा 400। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ कहाँ चला जाएगा? डिविजन में, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 400, तो इट विल बी 0। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। हेयर आपका जो a है दैट इज 1, b आपका 0 है, और c आपका 400 दे रखा है। तो अगेन मैं बता देती हूँ आपको, a क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, b x का कॉफिशिएंट है, होता है, पर x यहाँ है नहीं तो वो 0 है, c आपका कांस्टेंट होता है। तो नाउ हम क्या निकालेंगे? नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b तो हमारे पास है ही 0 है, तो 0 स्क्वायर आ गया माइनस 4 इंटू a क्या है हमारे पास? 1 है, और C क्या है? माइनस 400 है। यहाँ C क्या दे रखा है? यहाँ मैंने साइन नहीं लगाया,
तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ c इज इक्वल टू, आपको साइन के साथ लिखना है इसको, गॉट इट। तो यहाँ पर आ गया 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 4 आर 16, तो ये 1600 आ गया। तो इट इम्प्लाइज जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया दैट इज 1600, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। इट मीन्स रियल रूट विल एग्जिस्ट, इट मीन्स रियल रूट विल एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो उन्होंने पूछा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ मैंगो ग्रुप, तो हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ मैंगो ग्रुप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, रियल रूट निकल रहा है तो पॉसिबल है, लेस देन 0 निकल रहा है तो पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने क्या निकालने को बोला, लेंथ और ब्रेथ निकालने को बोला, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हियर, ठीक है, क्योंकि लेंथ आपकी 2x और ब्रेथ आपकी x है। तो इस साइड चलते हैं हम। अब आपका क्या आता है, यहाँ पर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी पीछे, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन बनी थी ना हमारी पीछे। तो बच्चा मैंने 2.2 में भी आपको इजी ट्रिक्स में बता रखा है। तो यहाँ से b आपका गायब है, तो आपको क्या निकालना है, लगाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है आपको। तो एक्स स्क्वायर ये तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 स्क्वायर, गॉट इट। तो यहाँ पर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट विल बी a प्लस बी और a माइनस बी, इट इज इक्वल टू 0। या तो आपका x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 20 विल बी इक्वल टू 0 होगा। तो x क्या आ गया, प्लस 20 उधर जाएगा माइनस 20 हो गया। अब ये माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। देखो माइनस 20 तो नहीं हो सकता ना, x कांट बी नेगेटिव, ठीक है, इट विल नॉट बी इक्वल टू माइनस 20 बिकॉज आपकी जो साइड होती है वो आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ एंड ब्रेथ कांट बी नेगेटिव, क्योंकि दोनों के साथ x है, तो इट इंप्लाइज x विल बी 2। तो देयरफॉर आपकी जो ब्रेथ आई वो क्या आ गई आपके पास, 20 मीटर आ गई, और जो लेंथ आई वो क्या आ गई, 2 इंटू 20 दैट विल बी 40 मीटर। तो ये आंसर आ गया आपके पास। तो होप इट विल बी क्लियर। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, नीड योर सपोर्ट, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।